myself Karthik Patel and welcome to my YouTube channel Mathematics। स्टैंडर्ड 11 का ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ रहे हैं और एक्सरसाइज 3.3 हम कर रहे थे। 3.3 एक्सरसाइज का आज पार्ट नंबर 4 है। मतलब अभी तक हमने कुछ फॉर्मूलाज के रिलेटेड सम किए हुए हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो फॉर्मूला नंबर 21 से 28 का जो लॉजिक है दैट इज s प्लस s 2sc c प्लस c 2cc s माइनस s 2cs एंड c माइनस c माइनस 2ss। ये लॉजिक आपको पता होना चाहिए, वो आपको याद रखना है। और उसके ऊपर से अभी हमें 11th नंबर से सम स्टार्ट करना है। 11th नंबर का सम एक्सरसाइज 3.3 में हमें दिया हुआ है। नंबर के सम में क्वेश्चन में दिया हुआ है cos 3 पाई बाय 4 cos 3 पाई बाय 4 प्लस x माइनस cos 3 पाई बाय 4 माइनस x cos 3 पाई बाय 4 माइनस x इज इक्वल टू माइनस रूट 2 साइन x माइनस रूट 2 साइन एक्स। ऐसा हमें प्रूव करने का बोला हुआ है। तो ये रूट 2 साइन एक्स हमें प्रूव करने का बोला हुआ है। cos 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस cos 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स माइनस रूट 2 साइन एक्स प्रूव करने का बोला है। अब इसमें c माइनस c का फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। तो c माइनस c फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए LHS से स्टार्ट करेंगे। LHS होगा cos 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस cos 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स। आपको पता है c माइनस c फॉर्मूला है माइनस 2ss। तो यहां पे होगा माइनस 2 s मतलब साइन, दोनों का प्लस डिवाइड बाय 2 मतलब कि 3 पाई बाय 4 प्लस x प्लस 3 पाई बाय 4 माइनस x डिवाइड बाय 2 इंटू s 3 पाई बाय 4 प्लस x माइनस 3 पाई बाय 4 माइनस माइनस वापस से प्लस x डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये क्या हुआ देखो, ये अगर हम x सपोज करें, इसको y सपोज करें तो साइन x प्लस y डिवाइड बाय 2 साइन x माइनस y डिवाइड बाय 2। माइनस किया तो सबकी साइन हमने चेंज किए यहाँ। अब जो भी कट हो रहा है उसको कट अगर हम करें तो ये x कट हो जाएगा, ये 3 पाई बाय 4 यहाँ पे कट हो जाएगा। हमारे पास बचेगा माइनस 2 इंटू साइन 3 पाई बाय 4 प्लस 3 पाई बाय 4। सो ये डिनोमिनेटर को एक साथ कॉमन नीचे ले ले तो ये 3 पाई प्लस 3 पाई 6 पाई अपॉन 2 इंटू 4 और यहां पे साइन x प्लस x 2x अपॉन 2। ये 2 को कट कर दे, ये 2 3 कर दे तो यहां पे हमें नॉर्मली मिलने वाला है माइनस 2 साइन 3 पाई बाय 4 इंटू साइन एक्स। नाउ साइन 3 पाई बाय 4 की वैल्यू हम ढूंढ सकते हैं। कन्वर्जन मैंने आपको सिखाया हुआ है, साइन 4 पाई माइनस पाई डिवाइड बाय 4 इंटू साइन एक्स। 4 से डिवाइड करें इसको तो ये माइनस 2 साइन पाई माइनस पाई बाय 4 इंटू साइन एक्स। पाई माइनस पाई बाय 4, पाई माइनस इज सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव तो वैल्यू रहेगी। पाई है तो फंक्शन भी चेंज नहीं होगा, साइन का साइन पाई बाय 4 इंटू साइन एक्स हमें मिलेगा। अब साइन पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 2 इंटू साइन एक्स। अब ये रूट 2 को कट कर दे तो यहां पे हमें रूट 2 मिलने वाला है। तो ये होगा माइनस रूट 2 साइन एक्स जो कि हमारा
RHS मिलने वाला है, चेक कर लो इसको, -√2 sin x। समझ में आया? नॉर्मली जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, कैलकुलेशन करती जाती है और जो RHS है वो अपने आप प्रूव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज 12 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। 12 नंबर इज sin square 6x minus sin square 6x minus sin square 4x sin square 4x इक्वल टू आपको प्रूव करना है sin 2x into sin 10x, sin 2x into sin 10x प्रूव करना है। अब इसके लिए बच्चों sin स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर हमें दिया हुआ है, हमारे पास sin स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं, बट मैंने आपको एक कन्वर्जन सिखाया हुआ है कि cos 2 थीटा के ऊपर से sin स्क्वायर का कन्वर्जन आपने याद रखा हुआ है। cos स्क्वायर में से उसको लीनियर फॉर्म में, मतलब कि विदाउट पावर में कन्वर्ट करना है। जो 2 थीटा का फॉर्मूला इसका बताया आपको, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2। तो ये हम इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर 6x, इसका मैं फॉर्मूला लिखूंगा, sin स्क्वायर अलग से लिख रहा हूं, उसके बाद LHS से स्टार्ट करूंगा। sin स्क्वायर 6x का फॉर्मूला होगा 1 माइनस cos 2 थीटा, मतलब कि अगर यहाँ पे sin स्क्वायर अगर 1 थीटा है तो उसका डबल एंगल वहां पे होगा। डबल मतलब 6x का डबल क्या होगा, 12x डिवाइड बाय 2। सेम वे यहाँ पे sin स्क्वायर 4x, वो वैल्यू होगी 1 माइनस इसका डबल एंगल होगा cos 4 to the 8 upon 2। सो वो हम यहां पे अप्लाई कर सकते हैं LHS में। सो LHS इक्वल टू sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर 4x आपको दिया हुआ है, तो sin स्क्वायर 6x की वैल्यू 1 माइनस cos 12x, 1 माइनस cos 12x अपॉन 2 माइनस 1 माइनस cos 8x अपॉन 2 हम लिख सकते हैं। अभी दोनों का डिनोमिनेटर 2 है, न्यूमरेटर को माइनस करें तो 1 माइनस cos 12x माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos 8x डिवाइड बाय 2 होगा। ये 1 और 1 कट हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू को अगर हम आगे लिखे तो ये होगा cos 8x माइनस cos 12x डिवाइड बाय 2। वापस से फॉर्मूला वही आया, c माइनस c, c माइनस c इज माइनस 2sx, सो माइनस 2s मतलब साइन दोनों का प्लस डिवाइड बाय 2, दोनों का माइनस डिवाइड बाय 2 और उसके डिनोमिनेटर में 2 है। ये 2 और ये 2 हम कट कर सकते हैं, तो हमारे पास मिलने वाला है माइनस sin 8x प्लस 12x दैट इज 20x अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 10x और 8x माइनस 12x माइनस 4 अपॉन 2, तो ये होगा माइनस 2x। अब साइन जो कि ऑड फंक्शन है तो ये माइनस को बाहर निकालेगा, तो ये माइनस यहां से बाहर निकल जाएगा, तो ये माइनस माइनस पॉजिटिव प्लस हो जाएगा, तो ये sin 10x इनटू sin 2x दैट इज RHS। वही हमें प्रूव करना था, चेक कर लो, sin 2x एंड sin 10x। समझ में आया? नाउ नेक्स्ट इज 13 नंबर का क्वेश्चन। ओके, ये भी इसके जैसा है, cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इक्वल टू आपको प्रूव करना है sin 4x sin 8x, sin 4x एंड sin 8x। ये सब बिल्कुल ही इसके जैसा है, जैसे हमने cos स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, sin स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें लगाया था, वैसे ही cos स्क्वायर का फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। cos स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2, जैसे यहाँ पे माइनस आ रहा है वैसा उसमें प्लस आएगा, 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2, तो ये 1 प्लस cos 4x डिवाइड बाय 2, 1 प्लस cos 12x डिवाइड बाय 2, c माइनस c वापस से अप्लाई होगा और SS मिलेगा हमें। ये आपको अपने आप सम करना होगा, ठीक है। ऊपर जैसा ये सेम टू सेम, इसलिए आपको अपने आप खुद करने के लिए दे रहा हूं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बोल सकते हो आप, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 14 नंबर का सम हमें दिया हुआ है।
sin 2x प्लस 2 sin 4x, sin 2x 2 sin 4x प्लस sin 6x is equal to 2 cos square x into sin 4x. Sorry, 4 cos square x into sin 4x. 4 cos square x sin 4x इक्वल टू में हमें प्रूव करना है। अब इसके लिए बच्चों sin 2x 2 sin 4x एंड sin 6x हमें दिया हुआ है और ये इक्वल टू में प्रूव करना है। सबसे पहले अगर 3 या 4 टर्म अगर LHS में S या C मतलब कि sin या cos वाले दिए हुए तो पहला काम हमें ये करना है कि इसको चेक करना है। इसको हम पहले चेक करेंगे कि कौन सी दो ऐसी पेयर बन रही है जो तीसरे के साथ इक्वल होने वाली है। जैसे कि 6x और 2x, आपको पता है 6x प्लस 2x, अगर हम s प्लस s का फॉर्मूला इसमें लगाएंगे तो 6x प्लस 2x हमें क्या मिलने वाला, 8x और अपॉन 2 दैट इज 4x, वो इसके साथ कॉमन आएगा। तो हम इन दोनों की पेयर अगर बनाएंगे तो हमारे लिए इजी रहेगा ये सम को प्रूव करना। पहले जैसे अगर हम स्टार्ट करें तो इसमें दिया हुआ है sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x, जो गिवन है वो हमने एवरेज लिखा। अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। sin 6x को हम आगे लाते हैं, उसके पीछे sin 2x और सबसे लास्ट में 2 sin 4x को ले लेते हैं, है ना। प्लस में सभी तो हम साइन के साथ इसको आगे पीछे करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। नाउ s प्लस s का फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे। s प्लस s होता है 2sc, तो ये होगा 2s 6x प्लस 2s डिवाइड बाई 2 और 2sc, c मतलब cos 6x माइनस 2x डिवाइड बाई 2 और उसके साथ लास्ट में जो 2 sin 4x है वो तो एज इट इज रहने वाला है। ठीक है, इन दोनों का मैंने ये फॉर्मूला लगाया, 2 sin 4x को एज इट इज रखा है। अब ये होगा 2 sin 6 प्लस 2 8 अपॉन 2 4x cos 6 माइनस 2 4 अपॉन 2 cos 2x प्लस 2 sin 4x। अब 2 sin 4x इसमें भी है, 2 sin 4x इसमें भी है, दोनों में से 2 sin 4x कॉमन निकाले जो कि हमारे RHS में भी है। 2 sin 4x से 2 नहीं है, 2 कहीं से अरेंज कर देंगे। अब तो यहां पे बचेगा cos 2x प्लस यहां पे बचने वाला है 1 cos 2x प्लस 1। तो ये फॉर्मूला क्या बना बच्चों, 1 प्लस cos 2 थीटा। हमारे पास cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2। अब वो जो डिवाइड बाई 2 है उसको अगर इधर ला देते हैं, जैसे कि ये फॉर्मूला है आपके पास cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2, ये 2 को इधर ला दो तो आपके पास 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा। क्या होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा। तो वो अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो ये आएगा 2 sin 4x 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 2 4 हो जाएगा sin 4x इंटू cos स्क्वायर x, थीटा नहीं है ये x आएगा। वही हमें RHS में प्रूव करना था, देख लो 4 cos स्क्वायर और sin को आगे पीछे हम लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन है इसलिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज फॉर्मूला आपको सभी पता होगे तो ही सम इजीली हो पाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि फॉर्मूला कंपलसरी आपको याद होने चाहिए, इसलिए मैंने बोला है रोज के रोज एक बार लिख दोगे फॉर्मूला, वो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, और उसके ऊपर से अभी हम सम कर रहे हैं तो फॉर्मूला अभी याद रह जाएंगे। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट 15 नंबर का सम आपको दिया हुआ है 15 में बोला हुआ है cot 4x ब्रैकेट में sin 5x प्लस sin 3x, sin 5x प्लस
sin 3x इज इक्वल टू cot x ब्रैकेट में दिया हुआ है sin 5x माइनस sin 3x। ठीक है। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि मोस्ट ऑफ सम जो होंगे वो LHS से RHS प्रूव हो जाएंगे, बट ये एक ऐसा सम है जिसमें LHS को हमें अलग से प्रूव करना पड़ेगा, RHS को हमें अलग से प्रूव करना पड़ेगा, और दोनों के आंसर को हम इक्वलाइज प्रूव करेंगे, उसके बाद हम LHS और RHS को इक्वल बताएंगे। ठीक है। किस तरह से हो रहा है वो देखो। LHS आपको दिया हुआ है cot 4x इन ब्रैकेट sin 5x प्लस sin 3x, ऐसा आपको दिया हुआ है। अब आपको भी पता है कि s प्लस s का फॉर्मूला होता है 2sc, तो वो हम यहां पे अप्लाई करेंगे। तो ये होगा cot 4x 2s, इन दोनों का सम डायरेक्ट मैं कर रहा हूं, यहां पे अभी फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं। दोनों का सम 5x प्लस 3x 8x अपॉन 2 4x हो जाएगा, और दोनों का माइनस 5x माइनस 3x 2x अपॉन 2x, यहां पे होगा cos x। तो cot 4x होगा cos 4x अपॉन sin 4x, इसको हम लिख सकते हैं ये 2 sin 4x इंटू cos x। अब ये sin 4x को कट कर दे तो हमारे पास बचने वाला है 2 cos x एंड cos 4x, इसको फिलहाल हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। नाउ वही चीज हम RHS के लिए भी करेंगे। RHS के लिए आपको दिया हुआ है cot x इंटू sin 5x माइनस sin 3x। सो cot को फिलहाल हम एज इट इज लिखते हैं sin 5x माइनस sin 3x, s माइनस s 2c, दोनों का प्लस 4x और दोनों का माइनस, वो sin x में आएगा। अब cot का फॉर्मूला लिखे cos x अपॉन sin x 2 cos 4x इंटू sin x। अब ये साइन को हम कट कर दे तो हमारे पास बचने वाला है 2 cos 4x इंटू cos x इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 हम इसको दे दें। तो जैसे कि आपको दिख रहा है, दोनों इक्वेशन को आप चेक करो, 2 cos x cos 4x, 2 cos x cos 4x वही है। So from equation 1 and 2, from equation 1 and 2, LHS equal to RHS। इक्वेशन 1 and 2 से हम ये देख सकते हैं कि LHS और RHS इक्वल है। ठीक है, समझ में आ रहा है ये। तो इस तरह से हर एक सम में जरूरी नहीं है कि आप LHS से RHS प्रूव करो, कंडीशन सम के ऊपर से हमें चेक करनी है। नेक्स्ट 16 नंबर का सम। अभी बच्चों देखो 16, 17, 18, 19, 20 एंड 21, ये सारे जो सम है वो जैसे हमने आज सम के फॉर्मूला अप्लाई किए s प्लस s 2sc c प्लस c 2cc, वो जो चार कंडीशन है वो उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो 16 से लेके 21 तक के सम आपको ये होमवर्क में गिनने हैं अपने आप, और इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, लेकिन ये सम सभी के सभी कंप्लीट करने हैं नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तब तक वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए।